नमस्कार, स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ। अब वक्त हो चुका है दुनिया भर की खबरें जानने का, तो आइए डालते हैं एक नजर। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को दोनों देशों के बीच हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा वार्ता बेनतीजा रहा। इस बीच यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस के आक्रमण की वजह से यूक्रेन के ट्रांसपोर्टेशन को करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने खार्किव में एक रूसी मेजर जनरल को मार गिराया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्टर्स ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले में 202 से ज्यादा स्कूल, 34 अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इसके अलावा 1500 से ज्यादा आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई दिनों से जारी संघर्ष की वजह से दुनिया भर में तेल संकट खड़ा होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आंकड़ों को पार कर गई। ऐसे में इस तेल संकट का असर यूरोप से लेकर अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देशों में देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर अमेरिका की नज़र अपनी दक्षिणी राज्यों लुइसियाना और टेक्सास में स्थित तेल के भंडार वाली गुफाओं पर पड़ती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाइडेन प्रशासन ने अपने रणनीतिक तेल भंडार से 30 मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। अमेरिका का ये भूगर्भीय तेल भंडार इतना बड़ा है कि ये ऐसे मुश्किल मौकों पर अमेरिका को अपनी तेल खपत को पूरा करने और तेल बाजार में आपूर्ति को संभालने का मौका देता रहा है। अमेरिका का ये तेल भंडार लुइसियाना के बेटन रोक से लेकर टेक्सास के फ्रीपोर्ट तक फैली 60 भूगर्भीय गुफाओं में नमक की चट्टानों में मौजूद है। नमक कच्चे तेल को सुरक्षित रखने में काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि दोनों तत्व आपस में मिलते नहीं हैं। ऐसे में इन गुफाओं को तेल को संग्रहित करने के लिहाज से काफी मुफीद माना जाता है। इन गुफाओं में 700 मिलियन बैरल कच्चा तेल भंडारित किया जा सकता है। अमेरिका ऊर्जा विभाग के मुताबिक बीती 25 फरवरी तक यहाँ 580 मिलियन बैरल तेल भंडारित है। हालांकि जमीन पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आता, बस कुछ कुओं के मुहाने और पाइप दिखाई पड़ते हैं। ये पाइपलाइन जमीन के अंदर हजारों मीटर तक पसरी होती हैं, जिसकी मदद से उच्च दबाव वाला पानी छोड़कर तेल निकाला जा सकता है। हालांकि नमक की चट्टानों में बनी ये गुफाएं पूरी तरह से स्थिर नहीं होती हैं। इनकी छतें या दीवारें ढह सकती हैं, जिससे मशीनरी को नुकसान होता है। ऐसे में मशीनों को बेहद सावधानी से रखना होता है। लेकिन इसकी वजह से तेल आपूर्ति में संकट पैदा होने के बाद भी अमेरिका उसके प्रभाव से बचने में कामयाब रहा है। यूपी में कमान किसके हाथ होगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन रविवार को अलग अलग मीडिया चैनलों और एजेंसियों ने सूबे में फिर से योगी राज लौटने का दावा कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ज्यादातर एग्जिट पोल में कहा गया है कि भाजपा इस बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 2017 के मुकाबले इस बार सीटों का फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ जिला प्रशासन ने महिलाओं को इमामबाड़ा में निःशुल्क प्रवेश की सौगात दी है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि लखनऊ जिला प्रशासन और हुसैनाबाद ट्रस्ट लखनऊ ने ऐतिहासिक इमारतों जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और पिक्चर गैलरी में महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश की छूट दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि 10 मार्च को सभी को अपनी वोट की निगरानी करनी होगी। उन्होंने कहा है कि ये देखना होगा कि जिसको वोट दी थी उसे मिली है या नहीं। किसी भी तरह की धांधलेबाजी से हालात बिगड़ते हैं तो इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मतगणना पूरी निष्पक्षता से होनी चाहिए। नरेश टिकैत और जिले के खाप चौधरी ने सोमवार को MS के रोड स्थित फार्म हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का आयोजन हुआ। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े सभी कार्मिक बधाई के पात्र हैं। वहीं चुनाव में उत्साह के साथ प्रतिभाग के लिए सभी प्रदेश वासियों को हृदय से वो अभिनंदन करते हैं।